हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम के बारे में। हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। एनसीएल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आपका एग्ज़ाम जो है 1 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपके लिए ये होता है कि आप वीडियो को पूरा देखें और क्लच सिस्टम को समझें। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस हो सकता है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लच, यानी कि क्लच में हाइड्रोलिक क्लच के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोलिक क्लच या द्रव कपलिंग एक जटिल भाग है का एक हिस्सा है। किसका? कपलिंग का एक जटिल भाग का हिस्सा है। किसका? कपलिंग का एक हिस्सा, जिसे टॉर्क कन्वर्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टॉर्क कन्वर्ट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से आप क्या कहा जाता है इसको? टॉर्क कन्वर्ट कहा जाता है। स्वचालित ट्रांसमिशन वाली कारों में उपयोग किया जाता है। इन जुंगल में दो अलग अलग भाग होते हैं, पंप और टरबाइन, और वे दोनों क्या करते हैं? कुछ निश्चित कोण पर ब्लेड लगे होते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ पर क्या क्या लगे होते हैं? एक पंप और दूसरा होता है टरबाइन, और वे दोनों एक निश्चित कोण पर ब्लेड पर लगे होते हैं। पंप चालक शाफ्ट चक्का और आउटपुट शाफ्ट से टरबाइन से जुड़ा होता है। जैसे पंप घूमना शुरू होता है, केंद्र पसारक का जो बल का कारण तेल केंद्र से बाहर की ओर बहने लगता है। अब ये जो बहता है तेल, इसके कारण क्या होता है? देखिए, आगे समझते हैं। आगे घुमावदार ब्लेड जो होता है, यहाँ देखिए आपका घुमावदार जो ब्लेड होता है, घुमावदार ब्लेड केंद्र पसारक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसे टरबाइन ब्लेड और निर्देशित करते हैं। दोनों ब्लेडों का डिजाइन ऐसा है कि तरल पदार्थ का प्रवाह गति में दोनों भागों में सेट करता है। क्लच का इंगेजमेंट कैसा होता है? क्लच का इंगेजमेंट देखेंगे। क्लच का इंगेजमेंट जो है किस प्रकार से होगा? क्लच का हुआ है कुछ थोड़ा सा, आप ध्यान में रखिए क्या क्या बातें बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें का इंगेजमेंट होता है। पैडल और करते हैं काम, जिससे जो मूव नहीं करेगा और प्रेशर क्या करेगा? रिलीज होगा या बंद हो जाएगा। जो प्रेशर होगा प्रेशर प्लेट के अंदर पर फ्रिक्शन लाइंस होती है, और मल्टीप्लेट क्लच पर जो फ्रिक्शन लाइंस होती हैं, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कांटेक्ट होता है, जिससे एक तरफ से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट से है और दूसरी तरफ से क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा होता है और फ्रिक्शन कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, ये यहाँ तक याद कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए मल्टीप्लेट क्लच जो है, फ्लाई व्हील में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसी कारण क्लच इंगेज करता है। डिस इंगेजमेंट क्या क्लच का क्या होगा? जब हम क्लच पैडल पर प्रेशर डालते हैं, तब जो प्रेशर प्लेट जोड़ी रहती है स्लीव से बाहर की तरफ मूव करती है, जिससे वजह से ट्रस्ट स्प्रिंग में प्रेशर डालता है और जो स्प्रिंग है कंप्रेस हो जाती है और प्रेशर प्लेट के ऊपर जो प्रेशर आ जाता है और यहाँ से ये रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन कांटेक्ट में आता है फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में वो छूट जाता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में फ्रिक्शन कांटेक्ट था वो भी ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से जो है फ्रिक्शन फोर्स के ख़त्म होने से फ्रिक्शन कांटेक्ट में आता है और प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में भी वो ख़त्म हो जाता है और फाइनली क्लच डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक जो है काम करता है।
मल्टीप्लेट क्लच 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है मल्टीप्लेट क्लच, दूसरा होता है मल्टीप्लेट क्लच में कौन सा, एक होता है स्प्रिंग, दूसरा हो गया डायफ्राम, तीसरा हो गया हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ऑटोमेटिक क्लच। इस तरीके से मल्टीप्लेट 3 तरीके के होते हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है कि मल्टीप्लेट के जो प्रकार हैं, क्लच हैं, उस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 तरीके के, एक होते हैं स्प्रिंग, डायफ्राम और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड। मल्टी ट्रांसमिशन की मल्टीप्लेट क्लच में का भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम वेट क्लच भी, देखिए मल्टी किया जाता है, वेट का उपयोग किया जाता है। इसी है कि क्लच में इसको वेट क्लच भी कहा जाता है। हैवी मैट्री व्हीकल में इसका उपयोग है। कहाँ कहाँ उपयोग, यहाँ पर मशीन में उपयोग और मिलिट्री व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल में भी इसका है। तो इस तरीके से जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला पार्ट जो है क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन को पूरा कराएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और क्वेश्चन को तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को